कुमकुम कोयल के संगीत में अब वो बात नहीं रही थी। वो एक ऊंचे पेड़ पर बैठी संगीत गा रही थी। वो बार बार कोशिश करती है, शायद मुझे अब कुछ दिन दूसरे जंगल में गुजारना होंगे ताकि मेरी आवाज में कुछ मिठास वापस आ सके, मैं फिर से पहले की तरह मीठे संगीत गा सकूं। ये सोचकर कुमकुम कोयल अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चल देती है। 2 से 3 घंटे उड़ने के बाद कुमकुम दूसरे जंगल पहुंच जाती है। नए जंगल में कोयल के पास रहने के लिए घर नहीं था। वो तोते को एक डाल पर बैठा हुआ देखकर वहां जाती है। तोते, मेरा नाम कुमकुम कोयल है, मैं पिछले जंगल से आई हूँ, क्या आप कुछ दिन मुझे अपने पास रख सकते हैं? कुमकुम कोयल, आप यहाँ क्यों आई हो? तोते, मेरा संगीत सबको पसंद था, लेकिन अब मेरे संगीत में वो बात नहीं रही। अगर मैं इस जंगल की हवाओं में कुछ दिन रहूंगी तो मेरा संगीत फिर से मीठा हो जाएगा। कुमकुम कोयल, लेकिन मेरा घर तो बहुत छोटा है। हाँ, वो सामने कौवों का घर है, उन कौवों का घर बहुत बड़ा है, आप वहाँ जाओ। कुमकुम कोयल उड़ती है और कौवों के पास जाती है। कौवों, मेरा नाम कुमकुम कोयल है, क्या आप मुझे 2-4 दिन अपने घर में रख लेंगे? ना भी कोयल, तेरा रंग जरूर काला है, लेकिन तुम कौवी नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। जाओ, किसी और से मदद मांगो। मैं आपको मीठे मीठे संगीत सुनाऊंगी, मेरा संगीत आपको बहुत पसंद आएगा। हमें नहीं सुनना तुम्हारा संगीत, जाओ यहाँ से, समय बर्बाद ना करो हमारा। कुमकुम कोयल निराश होकर वहाँ से उड़ जाती है। शाम होने वाली थी। कुमकुम कोयल मारे मारे फिर रही थी। फिर कुमकुम कोयल रानो चिड़िया के पास जाती है। मेरा नाम कुमकुम कोयल है, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। चिड़िया, क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? कुमकुम कोयल, आपका नाम तो बहुत अच्छा है और मेरा नाम है रानो चिड़िया, आप मेरे साथ आइए और मेरे घर में जब तक चाहे रह सकती हैं। कुमकुम कोयल खुश हो जाती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। रानो चिड़िया कुमकुम कोयल को दाना देती है और पानी भी। 2 दिन तक कुमकुम कोयल चिड़िया के घर में रहती है। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। कुमकुम कोयल चिड़िया के घर की छत पर बैठकर दोबारा संगीत गाने की कोशिश करती है। इस बार कुमकुम कोयल की आवाज में बहुत मिठास आ गई थी। उसकी बारीक और मदहोश कर देने वाली आवाज दूर दूर तक जा रही थी। ये आवाज किसकी है? कितना सुंदर संगीत गा रहा है कोई पक्षी। तोता आवाज की दिशा में उड़ता है, कबूतर भी, कौवा और कौवी भी कुमकुम कोयल की रसीली आवाज सुनकर उड़ते हैं। कुमकुम कोयल अपनी आंखें बंद करके संगीत गाए जा रही थी और जंगल के सारे पक्षी वहां बैठकर उसकी मधुर आवाज में संगीत सुन रहे थे। कोयल जब अपनी आंखें खोलती है तो सबको अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। कुमकुम कोयल, आपका संगीत सुनकर ऐसा लगा जैसे परियां संगीत गा रही हो। कोयल, क्या तुम मुझे भी ये संगीत सिखा सकती हो? मैं भी सीखूंगा, मुझे भी ये संगीत बहुत पसंद आया है। मैं सबके लिए गाती हूँ, पेड़ पौधे और फूल भी मेरा संगीत सुनते हैं। कोयल फिर से संगीत गाने लगती है। दूसरे दिन कुमकुम कोयल चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने दिन अपने घर में रखने के लिए। अब मेरी सुरीली आवाज वापस आ गई है, मैं संगीत गा सकती हूँ, इसलिए अब मुझे लौटकर वापस जाना होगा। कुमकुम कोयल, मुझे आपका संगीत बहुत अच्छा लगा, क्या मैं आपके जंगल में आपका संगीत सुनने आ सकती हूँ? चिड़िया, जरूर जरूर आप आ सकती हो, मैं झरने के पास रहती हूँ और मैं वहाँ झरने के पास बैठकर सारा दिन संगीत गाती हूँ। ऐसे कुमकुम कोयल वापस चली जाती है। कालू, मेरा तो कुमकुम कोयल का संगीत सुनने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। गोरी, चलो हम कुमकुम कोयल का संगीत सुनकर आते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, कुमकुम कोयल है घर में, उसे कहिए मुझे अपना संगीत तो सुना दे। गोरी और कालू, कुमकुम कोयल तो अपने घर वापस चली गई है। क्या? कब? क्यों? वो क्यों चली गई? वो आज ही गई है, उसे वापस अपने घर तो जाना ही था। जंगल के सारे पक्षी कुमकुम कोयल का संगीत सुनने के लिए बेचैन थे और कुमकुम कोयल अपने जंगल वापस जाकर झरने के पास फूलों पर बैठी गुलाब के फूलों को संगीत सुना रही थी। कुमकुम कोयल के संगीत की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। दूसरे दिन चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, मैं कुमकुम कोयल का संगीत सुनने दूसरे जंगल जा रही हूँ, कोई मेरे साथ जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं तो जरूर जाऊंगी, मेरा तो कल से दिल उदास है, मैं कुमकुम कोयल का संगीत सुनना चाहती हूँ। फिर रानो चिड़िया सारे पक्षियों को साथ लेकर कुमकुम कोयल वाले जंगल में जाती है।
कुमकुम कोयल अपनी आंखें बंद करके मीठा और लंबा संगीत गा रही थी। दूर दूर से किकली। दोनों माँ बेटी हर रोज की तरह अपना दाना लेने जा रही थीं। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी घने जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाती हैं। मम्मा, ये तो बहुत बड़ा मैदान है और इतना सारा दाना। हाँ मेरी बेटी, जब आपके पापा थे तो हम दोनों इसी मैदान से दाना लेने आया करते थे। लेकिन बेटी, अभी आपने अकेले इस दिशा में नहीं आना, ये इलाका बहुत खतरनाक है। तो मम्मा, फिर क्यों आती हैं आप यहाँ? बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, अगर ना आए तो दाना कहाँ से खाएंगे। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मैं आ सकती हूँ। मम्मा चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि ऊंची आवाज आती है और एक गोली मम्मा चिड़िया का सीना चीरती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है। खून का एक फवारा निकलता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। जाओ मेरी बेटी, भाग जाओ। बस इतना ही कहने के बाद मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। गुड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ? आप तो बड़ी है, फिर आपके साथ भी ये सब हो सकता है। मेरा पापा भी इसी मैदान में मर गया और मेरी मम्मा भी आज मुझे छोड़कर चली गई। शिकारी आता है और मम्मा चिड़िया को उठाकर अकड़ अकड़ कर चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूर तक गुड़िया शिकारी को जाते हुए देखती रहती है। शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। गुड़िया अपनी मम्मा का एक पंख जो गिरा हुआ था वो अपनी चोंच में उठाती है और चली जाती है। गुड़िया अपने घर जाकर वो पंख अपनी मम्मा के घोंसले में रख देती है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, कभी खोने नहीं दूंगी। ये पंख मेरी मम्मा का है, मुझे इस पंख से मेरी मम्मा की खुशबू आती है। सारी रात गुड़िया अपनी मम्मा को याद करके रोती रहती है। सुबह हो जाती है, तोता गुड़िया के पास आता है। गुड़िया बेटी, बहुत दुख हुआ। मैंने कल भी आपकी मम्मा को मना किया था कि उस दिशा में ना जाए, लेकिन वो फिर भी चली गई। अंकल, मम्मा तो हर रोज वहाँ जाती थी, बाकी पक्षी भी तो जाते हैं। हाँ बेटी, ये बात तो है, बस भाग्य में ही यही था, आई को कौन टाल सकता है। दो दुख भरे अल्फाज बोलकर तोता भी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के पंख की तरफ देखे जा रही थी। उसे अपनी मम्मा की बातें याद आ रही थी। गुड़िया बेटी, मुश्किल हालात में मुकाबला करना है, हिम्मत से काम लेना है और डरने की बजाय बहादुरी से मुश्किल समय का सामना करना है। गुड़िया आज पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी ही दूर उसे गोरी कौवी मिल जाती है। गुड़िया, मत जाओ, अकेले बाहर मत जाओ, कोई बड़ी चील या फिर शिकारी पकड़ लेगा तुम्हें। तो आंटी, मैं क्या करूं? मुझे दाना भी तो कमा कर लाना है। तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाया करो, मेरे घर का छोटा मोटा काम कर देना और तुम्हारे लिए मैं दाना ले आया करूंगी। गुड़िया को गोरी आंटी की बात ठीक लगती है। आंटी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपके घर के सारे काम कर लिया करूँगी। तो फिर लो आज का दाना, अब घर जाओ और कल सुबह सवेरे ही मेरे घर आ जाना। गुड़िया गोरी आंटी से दाना लेकर चली जाती है। क्या बात है गोरी, उस छोटी चिड़िया पर बहुत दया आ रही है तुझे। मुझे एक दाने के बदले मुफ्त में नौकरानी मिल रही है। पागल, मेरे घर की सफाई करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन साफ करेगी, और मुझे क्या लेना। दोनों कौवे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही गोरी आंटी के घर पहुँच जाती है। आ गई गुड़िया आ गई। मुझे विश्वास था गुड़िया को ये काम बहुत आसान लगेगा। हम दोनों दूसरे जंगल जा रहे हैं, तब तक तुम घर का सारा काम कर लो, हम वापस आते हुए तुम्हारे लिए एक दाना ले आएंगे। बर्तन भी धो लेना। ठीक है आंटी, मैं सारे काम कर लूंगी। कौवा और कौवी चले जाते हैं। गुड़िया घर का झाड़ू पोछा शुरू करती है और चीजें इकट्ठी करती है और फिर घर के आंगन में बैठकर बर्तन धोने लगती है। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ से गुजरता है तो गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया बेटी, ये सब क्या है? तुम गोरी कौवी के घर बर्तन क्यों धो रही हो? अंकल, मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया, मैं क्या करूं? मैं अकेली बाहर दाना लेने भी तो नहीं जा सकती। गोरी आंटी कहती हैं कि अगर मैं बाहर गई तो कोई शिकारी मुझे भी मार देगा। बेटी, अगर शिकारी के डर से घर बैठ जाएं, तो सारे पक्षी भूख से मर जाएं। जब से ये जंगल है, हम भी हैं और शिकारी भी। गुड़िया चुपचाप बैठी कबूतर अंकल की बातें सुन रही थी। आपकी मम्मा ने हमेशा हौसले और हिम्मत से काम लिया, कभी भी दूसरों की नौकरी नहीं की, हमेशा मदद की दूसरों की। मैं लेकर जाऊंगा आपको अपने साथ, आप चिंता ना करो। मैं हर रोज दाना लेते जाते हुए आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इतना हौसला और हिम्मत देने का। मैं कल सुबह आपका इंतजार करूंगी। कबूतर चला जाता है।
गौरी और कालू भी शाम को घर वापस आ जाते हैं। लो गुड़िया, तुम्हारा ये मकई का दाना, काम तो बहुत अच्छी तरह किया है तुमने। अगर ऐसे ही काम करती रहोगी तो कभी कभी हम तुम्हें 2 दाने भी दे दिया करेंगे। आंटी, मैं कल से काम करने नहीं आऊंगी, मैं कबूतर अंकल के साथ अपना दाना लेने जाऊंगी। नो नो, ऐसा मत करना। जैसे तुम्हारा पापा मर गया, जैसे तुम्हारी मम्मा मर गई, ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी। जंगल में बड़ी बड़ी चीलें हैं, जंगल में बड़े बड़े सांप भी हैं और जंगल में कांटेदार पेड़ भी हैं। जंगल में जो भी है, ये जंगल जितना भी जालिम है, बुरा है, लेकिन मेरा घर है इस जंगल में, मैं इसी जंगल में अपना दाना कमाऊंगी। गुड़िया चली जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर अंकल के साथ अपना दाना कमाने जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी मम्मा की तरह दाना कमा